जय गुरु जी दोस्तों, मैं गौरव कुमार बब्बर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाल किताब एक्सपर्ट। सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे दोस्तों, आज सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी के लिए एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। उसके बाद आज हमारी एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसको कहते हैं वैदिक स्विच वर्ड। वैदिक स्विच वर्ड हमारे पुराणों में से, ग्रंथों में से लिए गए भगवानों के मंत्र हैं, जिसे आप उच्चारण कर कर, जिसका जाप कर कर आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं अपने घर पर ही। अब चलते हैं एक छोटे से उपाय के लिए। आज जिसने भी अपने घर के अंदर जो लोग गणेश जी लेके आए हैं, सबसे पहले तो आप सुबह और शाम भोग तो आप लगाते ही हैं। आप जब गणेश जी रखते हैं, शाम को आप एक काम करेंगे, गणेश जी की मूर्ति के नीचे थोड़े से चावल बिछाकर अपनी कोई भी विश जिसको आप पूरा करना चाहते हैं वह अवश्य करें, वह लिखें। और जब आप विसर्जन, जब तक उसको पड़ा रहने दें जब तक आप गणेश जी का विसर्जन नहीं कर लेते, आप देखेंगे वो विश आपकी जल्दी से जल्दी फुलफिल होगी। जय गुरु जी दोस्तों। तो हम चलते हैं अपने स्विच वर्ड की तरफ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा पहला स्विच वर्ड है। पहला स्विच वर्ड भी हमने आज गणेश जी से स्टार्ट किया है। इनके जो भगवान है, भगवान गणपति, गम, इसको हम इस तरीके से उच्चारण करेंगे। मैंने दोनों तरीके से लिखा है, हिंदी और इंग्लिश, जिससे कि आपको बोलने में दिक्कत ना हो। गम, गम का उच्चारण हम किस लिए करते हैं, किस लिए हम इसका जाप करते हैं? अचानक बाधा, किसी तरह की भी आपकी लाइफ में बाधा आ रही है, बार बार बाधा आ रही है, तो आप गणेश जी का यह मंत्र बोलेंगे, गम। बुरे सपने आपने देखे होंगे, बच्चों को भी बुरे सपने आते हैं, हम बड़ों को भी आते हैं। ये उस चीज से हमें प्रोटेक्शन देता है। कोई कार्य जो बहुत समय से ना हो रहा हो, ऐसे हमारे कई बाधा है, कई हमारे कोर्ट केस अटके हुए हैं, कई हमारे प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, कई चीजें ऐसी समस्या है जो हमारी दिनों दिनों में अटकी हुई है। तो यह इस को बोलने से यह प्रॉब्लम हमारी हटती है। अगला है संबंध में। जैसे आपने देखा होगा आजकल रिश्तेदारों में संबंध, मियाँ बीवी में संबंध, माँ बेटे के संबंध, बहन भाई के संबंध बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। इन सबको सही करने के लिए हमें गम का उच्चारण करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह बीज मंत्र है, हमारे वेदों पुराणों से लिया गया है। आप कभी भी उच्चारण करें, सबसे पहले गणेश जी को याद करें, उनसे प्रार्थना करें, उनको अवॉक करें और फिर उसके बाद उनका जाप करें। जाप संख्या कम से कम 108 है। 108 आपने प्रतिदिन करना है। जब तक आपकी इच्छा फुलफिल नहीं हो जाती तब तक आपने ये कंटिन्यू करते रहना है। तो हम चलते हैं अपने अगले स्विच वर्ड की तरफ। दूसरा स्विच वर्ड है हमारा रोम। इसको हम इंग्लिश में भी इस तरीके से बोलते हैं जो इजी हो जाए आप लोगों को बोलने में, रोम। भगवान शिव का ये मंत्र है। इसको बोलने से क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या दिक्कतों से आप निकल सकते हैं, आप देखेंगे कि कई बार ऐसा देखा गया, मेरे खुद के क्लाइंट्स ने 24 आवर्स के अंदर इसके अंदर रिजल्ट देखा है कि उनको क्या क्या दिक्कतें थी, बीमारी थी, कई प्रॉब्लम्स ऐसी हो रही थी जिनसे उनको फर्क पड़ने लग गया, उनकी दवाइयां लगने लग गई, वो लाइलाज होते जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि मृत्यु जैसी स्थिति, अगर आपको हर जगह आपका मन उदास है, कई चीजें आपकी परेशानियां आ रही हैं, आपको लग रहा है कि कोई अब बचा ही नहीं कुछ मेरे पास, है ना, ऐसी स्थिति में आप आ गए हैं, तो आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और हरदम आपको इंटेंशन आपकी सही रखनी है और उस ईश्वर को याद करना है। यहाँ पे आपको भगवान शिव को याद करके प्रार्थना करनी है, अपनी समस्या बतानी है, जिससे कि आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं जल्दी से जल्दी ये सफल हो। दूसरा है लाइलाज बीमारी। किसी को भी गंदी से गंदी बीमारी लगी हो, किसी तरह की भी लगी हो, आप यह मंत्र जाप करने से इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। सेकंड आते हैं पुरानी बीमारी और बीमारियां, कईयों को बचपन से कई बीमारियां चल रही हैं, उसमें भी देखा गया है कि इस मंत्र से फर्क पड़ने लग जाता है। कर्म को काटने वाली, अक्सर हम देखा, हमें नहीं पता कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, हमने क्या किया, हम प्रेजेंट टाइम में भी कई गलतियां अपनी करते जा रहे हैं, अपने कर्म गलत करते जा रहे हैं। हम उस चीज को ठीक करने के लिए, अपने कर्मास को ठीक करने के लिए भी हम हरोम का उच्चारण करते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कि एंड टू एंड तो हमने मोक्ष ही प्राप्त करना है, कि हमें एंड हमारा अच्छा हो, कोई हम बीमारियों में ना मरे, किसी तरीके से भी हम इसी तरीके से जाप कर सकते हैं। आपको ये जाप संख्या उसी तरीके से करनी है 108 टाइम। तो आप
इस मंत्र का उच्चारण जल्दी से जल्दी करें। आप देखिए अपने नियर्स एंड डियर्स को भी यह मंत्र बताएं जो आपके यहाँ पे बीमार हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके बड़े बुजुर्ग हो, कि थोड़ा सा उच्चारण इसका किया करें। अगर 108 टाइम किसी से नहीं होता तो कम से कम 21 टाइम जरूर करा करें। जय गुरु जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्विच वर्ड पर। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे स्विच वर्ड की तरफ। तीसरा स्विच वर्ड है क्रीम। आप देख रहे हैं इसको इंग्लिश में क्रीम, आपको इजी हो जाएगा, हिंदी कई बार नहीं बोली जाती। क्रीम यह तो माँ काली का माँ काली का मंत्र है। आप ये किस लिए कर सकते हैं? सुरक्षा, किसी को भय रहता है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, एक प्रोटेक्शन के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। काला जादू, ब्लैक मैजिक, आजकल सबसे ज्यादा इन चीजों के लिए काली माता को आपको जरूर याद करना चाहिए। अपने घर में काली माता की फोटो जरूर लगानी चाहिए, जिससे कि बुरी नजरें, अब अक्सर देखा गया है कि बुरी चीजें, बुरी नजरें हमारे नियर्स एंड डियर्स वाले ही करते हैं। तो प्लीज इस मंत्र का उच्चारण या माँ काली की आरती सुबह शाम जरूर आप चलाया करें और उच्चारण जरूर करा करें। बुरी नजर से ये बचाता है। शोक, आत्मा का इशू, किसी तरह की भी आपको भय रहता है, कुछ रहता है ना, कहीं आपको लगता है कि कोई गलत चीज मुझे तो दिखती है, कई चीजें मतलब नेगेटिविटी आपके घर में बहुत ज्यादा आ गई है, उस हर एक तरह को ये स्विच वर्ड दूर करता है। आप वही इस चीज में भी वही आपको करना है कि माँ काली को अवोक करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, फिर यह मंत्र जाप आपने स्टार्ट करना है। इसकी भी जाप संख्या आप उसी तरीके से है, जाप संख्या 108 है। अगर आप 108 टाइम नहीं कर पाए तो कम से कम जहां पे भी आप बैठे हैं, अपने घर पे, अपने ऑफिस पे, कम से कम 21 टाइम जरूर बोलें। जय गुरु जी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने चौथे स्विच वर्ड की तरफ। चौथा स्विच वर्ड है माँ लक्ष्मी का। लक्ष्मी की जरूरत किसको नहीं होती? आप देख रहे हैं पैसे के बिना कुछ नहीं होता। सारी तो समस्या की जड़ हमारा पैसा ही है, पैसा रुका हुआ धन, हमारे कारोबार, सारा एंड टू एंड यही है विस्तार कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता। पैसे को तो पाने के लिए, हमारा रुका हुआ धन निकलवाने के लिए, हमें हमारी रोजी रोटी चलाने के लिए हमें माँ लक्ष्मी की कृपा की बहुत जरूरत है। दोस्तों मैं फिर आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि जब भी हम किसी भी भगवान को याद करें, मन से करें, दिल से करें, तभी उनकी प्रार्थना सफल होती है। आप जब भी मंत्र जाप करें, भगवान को ऐसा फील करें कि वो आपके अंदर है, आपके आसपास हैं, तभी आप देखेंगे कि ये मंत्र दिनों दिनों में आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। चलिए अपने चलते हैं कि श्रीम जब आप जाप करेंगे आपको क्या क्या लाभ होंगे। धन लाभ, आपका कारोबार जो रुके हुए हैं, स्लो चल रहे हैं, वो आपके बढ़ने लग जाएंगे। रुका हुआ धन, अक्सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आजकल बंदे कारोबार कर लेते हैं, आपकी पेमेंटें रुक जाती हैं, लोग आपकी पेमेंटें मार लेते हैं। उसके लिए भी हम श्रीम का ही सहारा लेते हैं। ये ऐसा मंत्र है जिससे कि आपकी रुकी हुई पेमेंट भी, जिसने जो लगता है आपको कि यार इस बंदे से पेमेंट आएगी ही नहीं, वो भी आपको देने लग जाएगा। आप देखेंगे चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके देने लग जाए, आपका रुका हुआ धन मिल जाएगा। उधार दिया हुआ पैसा सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में दोस्तों। आप अपनों को देंगे तब भी वो मार के बैठ जाते हैं, दोस्तों को देते हैं वो तो भूल ही जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों ये। आप ये देखेंगे जब आप दिल से माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, याद करेंगे और ये मंत्र जाप करेंगे कि आपके दोस्तों के, उनके भी माइंड बदल जाएंगे और उनका भी दिनों दिनों में उनको इच्छा करने लग जाएगी कि आपका धन वापिस करें। रोजी रोटी सबसे बड़ी समस्या यही है दोस्तों कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हमें अपना घर चलाना है, अपने बच्चों को पालना है, सब इसी के लिए मर रहे हैं दोस्तों आज के टाइम में। तो इसको भी आपने उसी तरीके से करना है। जाप संख्या 108 टाइम, अगर आप नहीं कर पाते तो 21 टाइम जरूर इसको बोलें, जाप करें और भगवान माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दें। जय गुरु जी दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पांचवें स्विच वर्ड की तरफ। पांचवा स्विच वर्ड है दम। आप इंग्लिश में भी देख रहे हैं, हिंदी में भी दम। यह भगवान विष्णु का मंत्र है। आपने इसको फिर उसी तरीके से बात करनी है, मतलब उसी तरीके से भगवान को याद करना है, भगवान विष्णु का आवाहन करना है, अवोक करना है कि हे भगवान विष्णु मेरी ये समस्या है, इस समस्या का आप निवारण जल्दी से जल्दी करें। और उसी के करते मैं ये मंत्र जाप स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी तरीके से बोलते हुए आपने करना है और आप देखेंगे ये आपके किस किस काम आता है। स्वास्थ्य, आपके घर में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, आप अपनों के लिए भी कर सकते हैं।
अपने ब्लड रिलेशन के लिए भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमने अपने लिए ही करना है। अगर हमारे बेटा बीमार है, बहन बीमार है, माँ बीमार है, फादर, या मैं खुद भी हूँ, मेरी वाइफ भी है, तो हम उनके लिए भी ये मंत्र जाप कर सकते हैं। दूसरा है धन प्राप्ति के लिए। यह मंत्र करने से देखा गया है अक्सर बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई है, किसी ना किसी तरह के आपका धन का योग बन गया। जो धन अभी तक नहीं आ रहा था या योग नहीं बन रहे थे वो भी आपके बनते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप ये देखेंगे कि ये जो आप देखते हैं ना, ये दशा वो दशा, ये दशा आ गई वो दशा आ गई, जब आप ये मंत्र जाप करना चालू करेंगे, आप वैदिक स्विच वर्ड करेंगे और दिल से करेंगे, आप देखेंगे कोई भी दशा कहीं भी हो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी जब भगवान आपके साथ होंगे। तो आप देखेंगे इन मंत्रों द्वारा आपकी तरक्की कितनी जल्दी होती है। समृद्धि मिलने के लिए आपको जल्दी से जल्दी समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी बात, आपको हर एक काम में विजय मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। वही दोस्तों, ये भी आपने जाप संख्या 108 टाइम करनी है प्रतिदिन। अगर नहीं होता तो आप 21 टाइम कर सकते हैं, पर जितना भी करें दोस्तों दिल से करें। अगर मन ना माने तो मत करें। पर मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगनी चाहिए। अब अगली सीरीज हमारी इसी की चलेगी जब तक हम सारे स्विच वर्ड आपको बता नहीं देंगे और अच्छे से सिखा नहीं देंगे। मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों के घरों में सुख आए, समृद्धि आए, धन की वर्षा हो। आज गणेश चतुर्थी है, ये मेरी तरफ से डेस्टिनी टॉक गुरु की तरफ से आपको ये भेंट है। और ये सीरीज आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और नीचे दिए गए नंबर पे अगर कभी भी किसी तरह की भी कोई समस्या हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, या न्यूमरोलॉजी से अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखा के क्या आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके साथ कंपैटिबिलिटी है, आपका नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपका घर का नंबर, आप दोनों चीज़ों से आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। जय गुरु जी।